So, welcome back to another video. Myself Chindan Gaur. If you learn something from this channel or videos, please like, subscribe and comment below. So today topic is significant figure. क्या बच्चों आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर है. इट इज क्लियर. चलिए हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या. देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में कहा गया स्केल ऑफ ऑब्जर्वर. हमने इनसे पहले साइंटिफिक नोटेशन का लेक्चर क्लियर कर चुके हैं. आप लोग जाके देख लीजिए. ठीक है, लेक्चर में हुआ. तो कहा गया है सिग्निफिकेंट फिगर किसकी तरह आता है? स्केल ऑफ ऑब्जर्वर. स्केल ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब हो गया कि मान लीजिए हम इस मार्कर का कितना लेंथ होगा, कितना सेंटीमीटर लेंथ होगा, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. कितना होगा? हम कहते हैं 15 सेंटीमीटर. आप हो सकता है इससे ज़्यादा आगे अभी आप कहिएगा तो सर जी 16 सेंटीमीटर होगा. यानी कि मेरा ऑब्जर्व करने का क्या तरीका हो, आपका ऑब्जर्व करने का क्या तरीका है, वही ऑब्जर्वर हो गया. तो यहाँ हो गया डिफिकल्ट, यहाँ होगा डिफरेंस हो गया. हम बोले 16 सेंटीमीटर और आप बोल सॉरी हम बोले 15 सेंटीमीटर, आप बोल दिए 16 सेंटीमीटर. हो गया इनका गड़बड़ी. चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं. दूसरा एक है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट्स. अब बच्चों ये क्या है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? मान लीजिए आप लोग देखे होंगे मेजर करते हैं वहाँ पे वायर खरीदने के लिए, तो देखे होंगे एक बार ऐसे करके मेजर कर देते हैं दुकानदार. उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं और वायर को 2 3 4 बार करके छोड़. माइनर केस में तो क्या इसका इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, डिफरेंस हो गया. यानी क्या हो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रहा है और संभावना आ रहा है गलतियाँ होने की. ठीक है, ये हम लोग समझ गए क्यों होता है इनके कारण. देखो पूछे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, आप ये दोनों वर्ड को रख सकते हैं. एक चोर ध्यान दीजिए आपको. देखिए एक हम एग्जांपल देते हैं आपको. 23.3 इसमें देखिए यहाँ तक तो फिक्स है 23. हमारे यहाँ कुछ सेंटीमीटर दे देते हैं. मान लीजिए एक वायर है और इसको हम लोग मेजर करें. ठीक है, तो कितना है 23.35 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. आप देखिए 23 तक तो क्या है, एक्यूरेट है. ये एक्यूरेट है, सर्टेन है. लेकिन पॉइंट के बाद 3 और 5 ये अनसर्टेन है. अनसर्टेन यानी कि ये संभावना है कि वैल्यू होगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाला संभावना है वैल्यू नहीं होगा. आइए हम लोग एक फॉर्मूला के तौर पे देखते हैं क्या चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, ये कैलकुलेट इसमें बेसिकली कैलकुलेशन वाला आता है रीड में और जे में. आप अच्छे कैसे कैलकुलेशन बेसिकली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसका. सर यहाँ आप लोग चेक टोटल नंबर टोटल हो जाएगा. ठीक है, टोटल नंबर सिग्निफिकेंट बराबर. देखिए जैसे डिजिट को हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन डिजिट, और इन दोनों को अनसर्टेन डिजिट. अनसर्टेन डिजिट्स ऐसे डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं. डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं. चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला इसका, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बराबर नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट जिनकी संभावना क्या होने की चांसेस बहुत कम है. अनसर्टेन नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट, नंबर ऑफ
अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन, ये हो गया आपका बच्चों फॉर्मूला। चलिए हम इसको जस्ट अभी अप्लाई करते हैं। जिसको नाश्ता के रूप में पैक कर लीजिए, इसको भी डेवलप करके हमने याद रखना, ठीक है। अब इसको यानी इसमें कहा जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसी को 3.53, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, या ध्यान दीजिए आप। यदि कहेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं सर्टेन कितना है और अनसर्टेन कितना है, जोड़ देंगे और हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं, टू इसका कितना हो गया, 4 हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द सर्टेन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। इट इज क्लियर, मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट वेयर मैं इरेजर, सॉरी इनको लिखना, लिख लीजिए, इनको लिखना, लिख लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ गए, रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई में, ठीक है बच्चों। पहला रूल हम लोग लिखेंगे, पेन और पेपर निकाल लीजिए, अभी तक नहीं निकाले हैं तो बता रहे हैं आपको, हम सच्चाई बता रहे हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, एंड वेरी वेल आई विल अनाउंस टू यू, इफ यू लर्न इन माय ऑफलाइन बैच यू ऑलरेडी नॉन अबाउट नॉन जीरो डिजिट्स। इज दिस क्लियर? जो बच्चे हमारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हें पता होगा नॉन जीरो डिजिट्स किसे कहते हैं। कमेंट कीजिए, जो है कमेंट कीजिए, देखते कौन करते हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब हुआ जो जीरो के बराबर ना हो, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं एग्जांपल से, बिकॉज एग्जांपल इज द बेस्ट वे फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखिए नॉन जीरो डिजिट मतलब जो जीरो के बराबर ना हो। क्या 4 जीरो के बराबर है बच्चों? नहीं है सर, हम कटिस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। क्या 3 जीरो के बराबर है? नहीं है सर, कटिस लगा देंगे। क्या 5 जीरो के बराबर है? नहीं है। जो जीरो के बराबर ना हो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। और सभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सॉरी, सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इससे बेहतर सर ये देखिए 4 जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया? नॉन जीरो डिजिट्स हो गया। फिर देखिए 3 जीरो के बराबर नहीं है, क्या हो गया? नॉन जीरो डिजिट्स हो गया। और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर आगे लिख सकते हैं। 5 देखिए जीरो और नहीं, क्या सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1 2 3 आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो दोनों देखिएगा बच्चों, 4 5 9 8। चलिए, क्या 4 जीरो के बराबर नहीं? क्या 5 जीरो के बराबर नहीं? क्या 9 जीरो के बराबर नहीं? क्या 8 जीरो के बराबर नहीं? क्या 5 जीरो के बराबर नहीं? और जो जीरो के बराबर नहीं हो उसे नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं। और वी नो वेरी वेल ऑल नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर इज हियर? 1 2 3 4 5। कितने यहाँ पे? 5 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5 3 2 देखिए जीरो, लास्ट में क्या क्या जीरो देखा क्या होता है? क्या 5 जीरो के बराबर नहीं? क्या 3 जीरो के बराबर नहीं? क्या 5 अगेन जीरो के बराबर नहीं? क्या 4 अगेन जीरो के बराबर नहीं? क्या 0 जीरो के बराबर? जी सर, ये हो गया
जीरो डिजिट्स, और ये सब हो गया नॉन जीरो डिजिट्स। एंड वी नो वेरी वेल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। चलो देखते हैं 1 2 3 4 आंसर क्या होगा बच्चों इसका? चलो ये क्यों काउंट किया? क्योंकि जीरो बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, भयंकर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है 5 3 5 जीरो पर कर देते हैं। क्या ये जीरो सॉरी 5 जीरो के बराबर नहीं, जब जीरो के बराबर नहीं तो नॉन जीरो डिजिट्स, जब जीरो के बराबर ना हो नॉन जीरो डिजिट्स होगा, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या जीरो जीरो के बराबर है? हाँ सर है। लेकिन क्या यहाँ पर काउंट करेंगे जीरो को? बिल्कुल करेंगे, अगला रूल इसी को होने वाला है। ठीक है 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए काउंट नहीं किया लेकिन यहाँ किए, अगला रूल में हम लोग देखेंगे। ठीक है 5 जिसको लिखना लिख लीजिए, नेक्स्ट रूल हम यहाँ लिखेंगे। सेकेंड रूल यहाँ देखेंगे हम लोग। When zeros between two non-zero digits, when zeros between two non-zero digits are significant, is this clear? कहा जा रहा है बच्चों जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ जाए, 2 जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए, क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बेसिकली ज्यादा टेंशन आएगा जीरो पर ही, और जीरो वाला को ही हमको अच्छा से समझना है। ठीक है देखिए एग्जांपल क्या बोलना चाहते हैं। 3 0 ये नॉन जीरो डिजिट और ये नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला सभी जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट होगा। ये एक सिग्निफिकेंट और ये इस रूल से दोनों के बीच में आ गया, ये भी एक ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। ये भी है, कितना हो गया टोटल मिला करके? 1 2 3 कितना हो गया? ठीक है नेक्स्ट देखते एग्जांपल में। चलो हर वैसे सेकंड देखेंगे इसको 5 0 0 9। ठीक है वही रूल लगाएंगे, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जितने भी जीरो है सब क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। क्या ये जीरो के बराबर? नहीं। क्या ये जीरो के बराबर? तो दोनों के बीच में कितना जीरो आ गया? दोनों क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आप जीरो को भी काउंट करेंगे, पहले रूल में नहीं करते थे। 1 2 3 4 क्या होगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? 5.0 5 1। चलिए ठीक है रूल लगाते हैं। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की संख्या जीरो है तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड रूल से सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली संख्या क्या होगा? नॉन जीरो डिजिट सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 एक लगा दिए 5 कितना हो गया? 5। किसी दिक्कत? नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो रूल फिर देखेंगे भाई रूल। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाली संख्या सिग्निफिकेंट आने वाली जीरो सिग्निफिकेंट जीरो क्लियर होगा। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलो ये तो है ही ऑलरेडी, ये भी है, आप ये भी आ गया सेकंड रूल से, अब ये भी आ गया। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 डिजिट्स। ठीक है बच्चों चले। अच्छा एक रूल लिखाया था ना सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। देखिए यहाँ रूल लागू होता है। देखो कितने सर्टेन डिजिट की संख्या? 2 तो 2 लिख लीजिए।
है। यहाँ देखो तो पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। ये भी रूल काम कर रहा है, लेकिन सबसे डोमिनेंट रूल ये है, सबसे मस्त रूल ये सब है। जोड़ने जाने के झंझट से खत्म, ठीक है। चलिए जिनको लिखना लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। देखिए बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, आप लोग नेक्स्ट इसका पार्ट 2 सिग्निफिकेंट रूल फॉर सिग्निफिकेंट का पार्ट 2 देख लीजिएगा। हम पार्ट 2 शूट करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए। यदि आप कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे सबको को कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। कम से कम ये कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका स्टेट क्या है, आपका गांव का नाम है, आपका विलेज नेम क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।